हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस मैथ क्लास में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6 दोस्तों हमारी त्रिभुज। तो दोस्तों, त्रिभुज प्रश्नावली के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों, 6.1 करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी है उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। तो दोस्तों, यहाँ से बहुभुज का क्या अर्थ है? बहुभुज मतलब दोस्तों, यदि उसमें 3 भुजा होगी तो वह त्रिभुज हो जाएगा। 4 भुजा होगी तो वर्ग, आयत, समांतर, चतुर्भुज इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों, वो समरूप कब होंगे दोस्तों? दो बहुभुज है वो समरूप कब होंगे? तो दोस्तों, समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर हो। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो दोस्तों? संगत भुजाओं संगत भुजाएं वो समानुपाती होनी चाहिए दोस्तों, यानी उनकी जो संगत भुजाएं है उनका जो अनुपात है दोस्तों वो समान होना चाहिए दोस्तों। तो किस प्रकार से दोस्तों, आइए हम एग्जाम्पल लिखते देखते हैं दोस्तों। मान लो ये दो वर्ग है दोस्तों, इसकी भुजा है 4 और ये एक अलग वर्ग है, इसकी भुजा है 8 दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि वर्ग में सभी कोण है वो 90-90 डिग्री के होंगे। तो दोस्तों, संगत कोण तो क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी पहली जो शर्त है वो तो हमारी फॉलो कर रहा है, ये पहली शर्त। तो अब दूसरी शर्त है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो दोस्तों, समानुपाती मतलब अनुपात का क्या है? तो हम देखते हैं दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। इसका नाम दे देंगे दोस्तों ई, एफ, जी और एच। समानुपाती होने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ए बी भुजा है, इसके संगत भुजा कौन सी है? ई एफ। यानी ए बी बट्टा ई एफ है वो बराबर होना चाहिए। और इनका अनुपात, फिर ये संगत भुजा है इनका अनुपात, बी सी के संगत भुजा कौन सी है? एफ जी। तो एफ जी का अनुपात। उसके बाद सी डी की संगत भुजा कौन सी है? जी एच। तो सी डी बट्टा जी एच का अनुपात बराबर होना चाहिए। कौन सी भुजा बच गई? डी ए या फिर ए डी भुजा की संगत कौन सी भुजा है? ई एच। ए डी बट्टा ई एच। तो दोस्तों, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, ए बी भुजा कितनी है? 4। ई एफ कितनी है? 8। तो दोस्तों, इसकी चारों भुजा क्या है? 4, इसकी 8 है। तो ये अनुपात 4/8, 4/8, 4/8 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये बराबर भी है और इसको हम सरल भी कर सकते हैं। तो सरल करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आएगी। तो दोस्तों, इनकी भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा? एक समान है दोस्तों। तो यही तो है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो। तो ये एक ही अनुपात में है, 1/2, 1/2। तो दोस्तों, इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो ये दोनों वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे दोस्तों। इसी प्रकार से कोई भी बहुभुज हो, उनके समरूप होने के लिए क्या है? एक तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम अब बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की। तो दोस्तों, 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो दोस्तों, सभी वर्त होते हैं। तो दोस्तों, हमें बताना है कि सभी वर्त है वो सर्वांग सम होते हैं या फिर समरूप होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सभी वर्ग है, मान लो एक वर्ग ये है, इसकी त्रिज्या है 1 और एक ये वर्त है, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए, इसकी जो शेप है वो समान है। शेप में क्या है? ये दोनों वर्त हैं, वर्त हैं दोस्तों। तो ये समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे दोस्तों।
क्योंकि हम इस वृत्त को इस वृत्त पर रखेंगे तो ये पूरा पूरा इसको नहीं ढकेगा। और सर्वांग सम, जो भी सर्वांग सम होती है वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढकती है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा कि सभी वृत्त है वो क्या होंगे, समरूप होंगे दोस्तों। क्या होंगे, समरूप। इससे अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सभी वर्ग होते हैं, तो दोस्तों सभी वर्ग है वो भी समरूप होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि जितने भी वृत्त हैं वो क्या होंगे, समरूप, और सभी वर्ग है वो क्या होंगे, समरूप दोस्तों। उसके बाद है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे दोस्तों। उसके बाद है भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण तो क्या होंगे, बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, यानी एक ही अनुपात में दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों हमें बताना है कि दो समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती है दोस्तों। तो दो वर्ग है दोस्तों वो हमेशा समरूप होंगे, और दो है वृत्त हैं वो भी समरूप होंगे दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा वर्ग और वृत्त दोस्तों। इसी प्रकार ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है दोस्तों, तो एक वर्ग एक वृत्त, एक आयत एक वर्ग, वो कभी भी समरूप नहीं होंगे दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसको हम। ये हमें दो चतुर्भुज दिए गए हैं दोस्तों। ये भुजा 1.5, ये सारी भुजा क्या है, 1.5 1.5 है दोस्तों। इसका नाम है पी क्यू आर और एस, और एक हमें वर्ग दिया गया है दोस्तों, इसका नाम है ए बी सी डी। और हमें पता है वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं दोस्तों। और ये भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों दो आकृति समरूप होने के लिए क्या देखते हैं हम, सबसे पहले तो देखते हैं कि उनके संगत कोण बराबर हो दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये कोण तो 90 डिग्री का है, लेकिन हमें इस कोण का पता ही नहीं है कितना है, तो ज़रूरी थोड़ी है ये 90 ही होगा। इसलिए ये पहली शर्त को ही पूरा नहीं कर रहा है, तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं होगी दोस्तों, समरूप नहीं है ये दोस्तों। यदि इनके संगत कोण, देखिए भुजाओं का अनुपात तो अब बराबर आ रहा है, लेकिन संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगले वाले वीडियो में दोस्तों हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों।